कृषि कानून को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलन पर भाजपा का पक्ष रखने के लिए आज पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भिलवाड़ा पहुंचे। देवनानी ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस व वामपंथी दलों पर तंज कसे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग समय में कांग्रेस, वामपंथी दलों, एनसीपी और अकाली दल के किसान संशोधन के समर्थन की बातों का भी जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। देश की सबसे अस्थिर सरकार करार देते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को खुश रखने की प्रतिस्पर्धा नेताओं में चल रही है। देवनानी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज अपने आवास में बंद रहकर सरकार चला रहे हैं। आज अंतःकलह से जूझ रही सरकार के कारण अधिकारी भी किसी की नहीं सुन रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली सहित मौजूद रहे। जो राजनीतिक दल इन तीनों विधेयकों की आलोचना कर रहे हैं, उनका दोगलापन आपके सामने आए, क्योंकि यूपीए की जब सरकार थी उसके साथ इस समय एसपी, बीएसपी, डीएमके, आरजेडी और एनसीपी जो दल समर्थन कर रहे हैं, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं और देश में कहीं भी आंदोलन हो एकदम से ये कूद पड़ते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि अराजकता फैले। और कांग्रेस का तो बड़ा जो इसमें समर्थन दे रही है, उसके 2019 का घोषणा पत्र, उसकी पेज नंबर 17 के बिंदु नंबर 11 और एक पेज नंबर 18, उसमें स्पष्ट इन विधेयकों से जुड़े हुए मुद्दों का उन्होंने समर्थन किया है। डीएमके के 2016 के घोषणा पत्र में कृषि सुधार बिल का उन्होंने साथ दिया है और किसानों के लिए खुला बाजार हो, इसका उन्होंने समर्थन किया है। आपने जो दिल्ली की सरकार है, उन्हें 23 नवंबर को इसकी लागू कर दिया है। अकाली दल जो आज उनके मंत्री हट गए, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को एपीएमसी के बारे में कहा कि एपीएमसी भ्रष्टाचार और दलालों की का बोलबाला है। और 3 जून 2020 को जब अध्यादेश जारी हुआ, इनकी मंत्री जो कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल में थी, इसका समर्थन किया, इस अध्यादेश का हिस्सा थी। इस प्रकार सारे टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, इन्होंने समय समय पर ये कृषि के सुधारों की बात की है। ये कहता है आप दूसरों से बात क्यों कर रहे हो? हर किसान संगठन से केंद्र सरकार बात करेगी, उससे बौखलाहट हो गई है, उससे ये आंदोलन चल रहा है। इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो मिला नहीं। रोजगार की दृष्टि से 35,000 पदों को इस सरकार ने समाप्त किया है और अभी भी जो 2 साल के अंदर पदों पे इन्होंने नियुक्ति दी है, वह सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष विज्ञापित और उनके द्वारा की गई परीक्षाएं, उसके बाद आए हुए परिणामों के आधार पर दी जा रही है। किसी कानून के अंतर्गत कोर्ट के कारण रुकी, उन्हीं को केवल इन्होंने नियुक्ति दी है। एक भी नए व्यक्ति को नियुक्ति आज तक नहीं दी है। अध्यापकों के बारे में जब कह रहे हैं रीट की परीक्षा की बात चली है, आप रीट की परीक्षा की भी अभी तक आप कर रहे हो, लेकिन 2016 और 2018 के अंदर जो विज्ञापित पद थे जिनकी नियुक्ति दी, उनको आज तक ये नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। तो इस प्रकार की युवाओं के हिसाब से फेल, महिलाओं के हिसाब से फेल। एक सड़क नहीं बनी, नहीं कहीं एक विकास का काम स्टार्ट हुआ नहीं। उल्टा हमारी सरकार के समय के ठेकेदार के बिल भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी में 1800 करोड़ के ठेकेदारों के बिल अभी भी बाकी हैं के आधार पर भी सरकार पूरी तरह विफल है। मेरा इस पर कहना है, बिजली का राजस्थान में देश भर के सर्वाधिक प्रति यूनिट बिल है। ऐसा क्यों भाई? बाकी जगह भी कंपनियां हैं, तो हमारी सरकार के द्वारा दी गई रियायत को भी इन्होंने विड्रॉ किया है। इस प्रकार के बिजली के बिल करंट सारी जनता को मार रहे हैं, जिसका पंचायत चुनाव में इनको सबक मिल गया। और दूसरा, महंगाई में वेट, आज सर्वाधिक पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। यहाँ के गुजरात, यहाँ से हरियाणा, यहाँ से पंजाब, यहाँ से उत्तर प्रदेश, सभी में पेट्रोल और डीजल के 9 रुपये से लेके 12 रुपये तक के रेट अधिक है। मैंने हरियाणा में खुद अभी दिल्ली गया था, मैंने भरवाया 9 साढ़े 9 रुपये प्रति यूनिट कम है। कल गुजरात में आबू रोड से गुरु अंबाजी के दर्शन करने के लिए गया, तो वहाँ जो है या लगभग पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 9 रुपये कम। तो ये वेट क्यों नहीं कम करते? तो महंगाई की जिम्मेदार अशोक गहलोत सरकार है। केवल मुख्यमंत्री आवास में बंद रह करके अपनी सरकार चला रहे हैं।
अरे बाकी भी तो लोग हैं, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज 6 महीने से सारे सीएमओ तक में भी नहीं गए। यानी इस प्रकार एक अपने आवाज़ से सरकार चलाना और इसमें तो कीर्तिमान स्थापित करना क्या शोभा देता है क्या? अंतः कला से जूझती हुई सरकार, यानी आज 2 ग्रुप से बटी हुई सरकार, न अधिकारी किसी का मान रहे हैं। सचिन पायलट इनके जब से अलग हुआ है, अधिकारियों ने इनका कहना मानना भी छोड़ दिया है। सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, सरकार कहीं दिख नहीं रही है। और तो और आज एक स्टेटमेंट में एक बात आप गहराई से आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने घोषणा की है कि हमारे 500 वादों में से हमने 250 वादे पूरे किए। यानी खुद ही अपने कॉपी जांच रहे हैं। यानी विद्यार्थी परीक्षा देगा, कॉपियाँ तो जनता जांचेगी, लेकिन ये खुद ही वहाँ पे कॉपी जांच रहे हैं। लेकिन खुद भी जांचने के बाद अपने को 50% अंक खुद ने दिए। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896।